जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने शैव और भागवत रिलीजन को कवर किया था और उससे पहले हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन को कवर किया था। तो ये चार रिलीजन पे मेनली जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने अपने पुराने वीडियोस में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी के जो पॉलिटिकल कंडीशंस उस टाइम पे रही थी उसके बारे में। और आपको स्पेशली यहाँ पे 16 महाजनपद या षोडश महाजनपद या 16 महाजनपद इनके बारे में आपको पता चलेगा या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप डील करेंगे। जो ये 16 महाजनपद जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे इसके बारे में दो लिटरेचर्स में मेनली लिखा हुआ है। एक तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय और एक जैन लिटरेचर है भगवती सूत्र। तो वहाँ पे ये 16 महाजनपदों के बारे में मेंशन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये 16 महाजनपद के नाम देख लेते हैं। बहुत सारे नाम इसमें से आपने सुने हुए होंगे अगर आपने महाभारत स्पेसिफिकली महाभारत देखी और रामायण स्पेसिफिकली महाभारत की बात करेंगे तो वो जो वहाँ पे जो अपने जनरली नाम सुने होंगे अवध नरेश, अंग नरेश, पांचाल नरेश आपने सुना होगा, वो सब महाजनपद हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रीजन्स थे। तो वो इसमें हम देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं, उनकी कैपिटल देख लेते हैं और अभी मॉडर्न टाइम्स में वो कौन सा रीजन है वो मेंशन किया हुआ है वो देख लेते हैं। फिर हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज़ और, पिछले कुछ वीडियोस में जो इशू आया है, जो अभी तक मैंने 6 वीडियोस डाले हैं उनमें जो इशू आया है मेनली वो वॉइस को लेकर शायद आया है। आई डेंट रियलाइज दैट बट आई गॉट सम कमेंट्स एंड सम इनपुट्स फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस कि वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू है। आई एश्योर यू कि 1-2 वीडियोस तक आप मेरे साथ बेयर कीजिए एंड उसके बाद ये वॉल्यूम का इशू आपको नहीं मिलेगा। तो बस 1-2 वीडियो तक आपको वेयर करना पड़ेगा और ये वॉल्यूम का इशू जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज कोशिश करूँगी कि वॉल्यूम हाई रखूँ अपनी, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा एंड देन यू विल नॉट फेस दिस इशू। और भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के साथ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ बताइए। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई द इश्यूज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपद के नाम हम देख लेते हैं। पहला है कुरु। कुरु जो है वो प्रेजेंट डे मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला एरिया है और इसकी कैपिटल अहिछत्र रही है। देन पांचाल, पांचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला एरिया है, इसकी कैपिटल अहिछत्र थी और कामपिल्ले जिसको साउथ पांचाल भी बोला गया है। देन शूरसेन मथुरा के आसपास का एरिया रहा है, कैपिटल मथुरा है। वत्स, वत्स जो है वो इलाहाबाद और बांदा एरिया को बोला गया है, कैपिटल इसकी कौशाम्बी है। देन कौशल अवध एरिया को बोला गया है, फैजाबाद डिवीजन, इसकी कैपिटल जो है वो साकेत और श्रावस्ती है। मल्ल देवरिया डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है, इसकी कैपिटल कुशीनगर और पावा है। काशी वाराणसी वाला एरिया, वाराणसी को ही हम काशी बोलते थे तब भी, और दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑल्सो। वाराणसी की कैपिटल भी वाराणसी थी। अंग, अंग जो एरिया है वो प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर बिहार में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो है, इसकी कैपिटल थी चंपा। मगध इज़ द रीजन ऑफ साउथ बिहार, दैट इज़ पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट, इसकी कैपिटल रही थी गिरिवराज या राजगीर। फिर वज्जी, वज्जी जो कैपिटल रही है वो मुजफ्फरपुर, सॉरी वज्जी जो रीजन रहा है वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला रीजन है, इसकी कैपिटल थी मिथिला, वैशाली, जनकपुरी, अलग अलग फेजेस में। नेक्स्ट इज चेदी, चेदी डिनेस्टी बुंदेलखंड वाला रीजन है, इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती या कोटिवती। मत्स्य, मत्स्य जो है वो जयपुर वाला रीजन को मत्स्य रीजन बोलते थे, विराटनगर। अश्मक गोदावरी वैली, इसकी कैपिटल थी पोट्टन या पोटल। अवंती वेस्ट एंड मालवा रीजन, वेस्ट एंड सेंट्रल मालवा रीजन, इसकी कैपिटल थी नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैन और साउथ अवंती की कैपिटल थी महिष्मती। बाहुबली वाली महिष्मती नहीं है, ये एमपी वाला रीजन है। देन गांधार पेशावर और रावलपिंडी वाला एरिया है, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। कंबोज ये साउथ वेस्ट कश्मीर एंड राजौरी एंड हजारा, इसकी कैपिटल थी रायपुर या हटक, और ये रायपुर भी अगेन कश्मीर वाला रायपुर है, नॉट ऑफ एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद थे। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो अश्मक जो महाजनपद है ये साउथ इंडिया वाले रीजन में है, बाकी
सबसे ज़्यादा महाजनपद जो हैं, आगे क्वेश्चन शायद इसमें होगा, देखते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा जो महाजनपद हैं, ऑलमोस्ट 50%, 8 या 9 महाजनपद जो हैं वो सिर्फ यूपी में ही थे। तो ये एक जो महाजनपद है ये साउथ इंडिया में है। इस पर क्वेश्चन आया है स्पेसिफिकली कि नहीं वो मुझे याद नहीं है, हम लोग देखेंगे आगे PYQs में। बट ये भी हमें याद रखना है कि साउथ इंडिया का स्पेसिफिक अगर हम देखें तो अशमक, ये जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पर भी एक महाजनपद था। बाकी बिहार और यूपी वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महाजनपद यूपी में हैं। कुछ एमपी में भी हैं, जैसे ये चेदी बुंदेलखंड वाला रीजन, अवंती, ये दोनों एमपी वाले रीजन में हो जाएंगे, मालवा और बुंदेलखंड वाले में। ठीक है, तो ये हमारे 16 महाजनपद के नाम हो गए। अब हम देखते हैं ये बॉक्स में क्या दिया है, नेम ऑफ द डिनेस्टी, किंग्स नेम एंड रेन। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हर्यक डिनेस्टी से शुरुआत हुई थी मगध एम्पायर की, फिर उसके बाद उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, जैसे बिम्बिसार सबसे पहले रूलर रहे हैं। आप देखेंगे कि बिम्बिसार, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये कंटेम्प्रेरी थे आपके बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के। देन अजात शत्रु, उसके बाद उनके बेटे रहे हैं अजात शत्रु, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, और इनके बेटे ने इनकी हत्या की थी। और उदयन, उदयन से भी रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये आएगा कि उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे। तो जो पाटलिपुत्र या जो मॉडर्न डे पटना है वो किसने बसाया था वो नगर, क्योंकि उससे पहले जो कैपिटल थी यहाँ पर वो राजगीर थी, राजगृह थी। ठीक है, जैसे इधर भी आप देखेंगे ये रही, ये जो मगध वाला रीजन है, साउथ बिहार और गया डिस्ट्रिक्ट, इसकी राजधानी थी राजगीर या गिरिवराज। गिरिवराज मतलब क्योंकि वो जो राजगीर वाला एरिया है जो माउंटेन से कॉन्सेंट्रेटेड है वो, तो इसीलिए उसको गिरिवराज भी बोलते थे। गिरी मतलब पहाड़, तो माउंटेन। तो यहाँ आप देखेंगे आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, बट मैं एक बार सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो उदयन जो हैं उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियों के संगम पे था, तो सोन और आपका गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे था। ठीक है, फिर उनके बाद उनके सक्सेसर्स आए, फिर उसके बाद शिशुनाग डिनेस्टी आती है। शिशुनाग डिनेस्टी को शिशुनाग ने ही बसाया था। उसके बाद ककवर्ण और उनके 10 बेटे थे। उसके बाद नंद डिनेस्टी आएगी। नंद डिनेस्टी को बसाया था उग्रसेन ने। इसके लास्ट जो रूलर थे उनका नाम था धनानंद। और एक DD1 पे सीरियल आता था पहले, और इस बार कोविड के टाइम पे भी वो रिपीट हुआ था, अगर किसी ने देखा हो तो, अबाउट चाणक्य। उसमें ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी कि जब लास्ट रूलर धनानंद था वो कैसे भोग विलास में लिप्त था, और उसके बाद चाणक्य आते हैं कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है, और वो इनसे मदद मांगने आते हैं कि आप मदद कीजिए क्योंकि बाहरी आक्रमण हो रहा है इंडिया पर, और हम सबको इस टाइम पे मिलके बचाना चाहिए अपने देश को। एंड ही वॉज वेरी बिजी विद हिज पर्सनल डिज़ायर्स, अपनी लाइफ में अपने मज़े ले रहे थे, पैसा था, लुटा रहे थे। सो और इन्होंने चाणक्य को भी बेइज्जत करके वहाँ से अपने दरबार से निकाल दिया था। तब चाणक्य ने बेसिकली अपनी, बोलते हैं कि तब वो जो गुरु हुआ करते थे या जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो अपनी चोटी में गांठ लगा के रखते थे। चोटी जो होती थी वो ज्ञान का एक वो रहता था सिंबल। तो उन्होंने उस टाइम पे उसको खोल दिया था और बोला था कि जब तक तुमको गद्दी से नहीं हटा दूंगा और तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं देखा, उनमें उनको एक रूलर के गुण नज़र आए, और उन्होंने उनको पूरी तरीके से जो स्टोरी है उसके हिसाब से उन्होंने उनको तैयार किया। फिर अलेक्जेंडर के इन्वेजन को रोका गया इसके द्वारा, और फाइनली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने इनकी गद्दी टेक ओवर की। तो नंद डिनेस्टी वहाँ पे ख़त्म होती है। तो लास्ट जो रूलर थे वो धनानंद थे। ये छोटी सी स्टोरी जस्ट टू कनेक्ट। होता क्या है कि स्टोरी के फॉर्म में हिस्ट्री हमेशा याद रहती है, खासकर जो एशियंट हिस्ट्री और ये सब हम पढ़ते हैं, इनमें स्टोरी फॉर्म थोड़ा याद रहता है, इसीलिए आप स्किप करना चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस नंद डिनेस्टी। तो उसके बाद जो आए थे वो फिर वो मौर्यन एम्पायर आया था नंद डिनेस्टी के बाद। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी भी कभी कभी पूछते हैं, तो अगर ये स्टोरी याद है तो आप क्रोनोलॉजी भी लगा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसमें दिया हुआ है द रूलर्स एंड द रेन, ओके, द हाउ मेनी ईयर्स दे ruled over the particular region. Okay, Nandivardhan is 40, then Mahanandan is 43, Mahapadmanand is for 100 years, and
अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स 40 years. ओके ठीक, तो ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे अलग से, ये रटने वाली चीज़ें और हमें रटनी नहीं है. अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है देन यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर ऑफ. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से मेटल से बनी हुई थी, तो ये बने थे सिल्वर मेटल से. इनको बोलते थे आहत कॉइन्स. आहत मतलब उन पे किसी तरीके की आहत की जाती थी. पंच मार्क कॉइन्स इनको बोलते हैं. तो ये जो थे ये अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स थे इंडिया में जो कि सिल्वर से बनाए गए थे. एंड द मार्क्स ऑन देम वर मेड बाय द स्टैम्प. एक स्टैम्प से उन पे जब मेटल पूरी तरह ठोस नहीं हो जाता था, सॉलिड नहीं हो जाता था, उससे पहले उनको आहत किया जाता था, उनमें पंच किया जाता था एक स्टैम्प से, इसीलिए उनको आहत कॉइन्स या पंच मार्क कॉइन्स बोलते थे. और कौन सा मेटल जो सबसे पहले यूज़ हुआ था? सिल्वर. ठीक है, नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 में आपको किंग के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में स्टेट दी हुई है कहाँ से बिलोंग करते हैं. तो देखते हैं हम प्रद्योत, मगध, प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत और अजातशत्रु. तो ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? अब देखिए प्रद्योत जो थे, चंड प्रद्योत भी बोलते हैं इनको, ये अवंती से थे. ठीक है, उदयन जो थे वो आपके वत्स महाजनपद के थे. प्रसेनजीत जो थे वो कोसल के थे. और अजातशत्रु जो थे वो मगध के थे. ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे ए का 3 हो गया, बी इज़ 2, देन प्रसेनजीत इज़ 4, सी इज़ 4 एंड डी इज़ 1. 3 2 4 1. तो ये सी आंसर आपका हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट इज चंड प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एंशिएंट रिपब्लिक. जस्ट अभी हमने देखा अवंती. ठीक, चंड प्रद्योत थोड़े इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन 2-3 बार आएंगे, जस्ट क्योंकि कुछ बिम्बिसार के साथ इनका एक दो पॉइंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश होते हैं कि बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य को इनके यहाँ भेजा था. देख लेते हैं एक बार इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है. प्रद्योत जो थे वो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड द रूलर ऑफ अवंती. ओके, एंड इनको माना जाता है कि इनके पिताजी का नाम था पुलिक, जिन्होंने अपने मास्टर की हत्या कर दी थी उज्जैन में, जिससे कि उनका बेटा जो है वो राजा बन पाए. ठीक है, देन प्रद्योत जो थे ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड बिम्बिसार. तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बिम्बिसार वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड प्रद्योत वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ ऑफ देम. एक ही टाइम पे ये सारे लोग रहे हैं. एंड इनका जो नाम है वो मिलता है महावग्गा में, जो कि विनय पिटक का एक पार्ट है. और विनय पिटक क्या थे? हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था. विनय पिटक वॉज द बुक ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो उस टाइम पे बनाए थे. जो बुद्ध जी जब अपने डिसाइपल्स को जब कोई सरमन होता था उसमें कुछ रूल्स बताते थे, या वो सारी चीज़ें उस पिटक में लिखी हुई है. और पुराणास में भी इनका नाम है. एंड माना जाता है कि इन्होंने 23 ईयर्स तक रूल किया था. और बिम्बिसार ने अपने जो राजवैद्य थे, जो डॉक्टर थे, जीवक, उनको भेजा था चंड प्रद्योत के यहाँ अवंती में. क्यों भेजा था? क्योंकि प्रद्योत जी को जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, तो इसलिए उन्होंने अपने राजवैद्य को वहाँ भेजा था. ठीक है, तो ये सारे लोग कंटेम्प्रेरी थे, मतलब कि बुद्ध जी, बिम्बिसार, चंड प्रद्योत, ये सब कंटेम्प्रेरी लोग थे. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कोसल इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति. तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब प्रयाग रीजन में, तो वहाँ पे जो उनकी प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई है उसमें कोसल के राजा का नाम क्या है? तो उसमें कोसल के राजा का नाम है महेंद्र. ठीक है, नेक्स्ट इज एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ नंद किंग अ कैनाल वॉज डग इन. ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में किंग का नाम नहीं पूछा गया. किंग का नाम हम देख लेते हैं. किंग का नाम था महापद्मनंद. और ये बोल रहे हैं कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? खारवेल में है. तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो इंडिकेट करता है कलिंग विक्ट्री ऑफ महापद्मनंद. तो महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था उस टाइम पे. इस बारे में लिखा हुआ है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में. ठीक है, और इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ है कि जो महापद्मनंद थे, ही टुक द स्टैच्यू ऑफ किंग जिनसेन. तो उन्होंने जिनसेन की स्टैच्यू ली वहाँ से, और साथ ही साथ एक कैनाल भी बनवाया कलिंगा में. ठीक है, तो प्रशस्तियाँ पहले लिखी जाती थी, क्योंकि अभी हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस होते हैं, तुरंत भी कुछ आया, न्यूज़पेपर हो गया,
डेली आप देख रहे हो जो भी कुछ होगा उस न्यूज़पेपर में छप जाएगा, मोदी जी ने ये किया, राहुल गांधी जी ने ये किया, XYZ ने कुछ भी किया, किसी देश में कहीं कुछ हो रहा है। तो पहले क्या होते थे, ये देश ही होते थे अलग अलग। अब तब तो डेली न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हो रहा है, तो जो भी कुछ होता था फाइनली उसके बारे में एक प्रशस्ति लिखी जाती थी। प्रशस्ति का मतलब कि आप उनकी अच्छी चीज़ों को मेंशन करोगे, ठीक है। क्रिटिक्स कम होते थे क्योंकि क्रिटिक्स का स्पेस नहीं था तब। तो ये प्रशस्तियों में उनके द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट काम लिखे जाते थे। कैनाल वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क जो उस टाइम पे किया गया, तो वो उस प्रशस्ति में लिखा है और वहीं से वो एविडेंस मिला है, ठीक। तो किसने करवाया था, महापद नंद ने करवाया था। कहाँ पर ये एपिग्राफिकल एविडेंस है, ये है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेल में है। इसमें बताया गया है कि महापद नंद ने कलिंग को जीता था और कलिंग को जीतने के बाद वहाँ से उन्होंने किंग जिनसेन की स्टैच्यू ली और साथ ही साथ, अब स्टैच्यू का क्या किया वो पता नहीं, बट साथ ही साथ उन्होंने कैनाल भी बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अवंती, अवंतिका। तो ये जो है एंशिएंट नेम है उज्जैन का। उज्जैन जो है वो इट इज़ लोकेटेड इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज द एंशिएंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ इंडिया। ये 16 महाजनपद में से भी एक था एंड इट इज़ वन ऑफ द 2 कैपिटल्स ऑफ अवंती ऑल्सो, ठीक है। तो विच वॉज अमंग द 16 महाजनपद, इसको अवंतिका भी बोलते थे। नेक्स्ट इज देखिए आप यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पहले आते थे मैप बेस्ड, अब नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियली आप देखिए 97 का ये क्वेश्चन आया है और इससे मैपिंग भी तैयार हो जाती थी। दिस क्वेश्चंस फॉर गुड, बट अब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब नहीं देखने को मिलते हैं। स्टिल वी विल ट्राई टू सॉल्व विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स, ठीक है। तो इसमें जो ये जो रीजन है ए, ठीक है, ABCD रिस्पेक्टिवली हमको बताना है। तो ये जो रीजन है ये है आपका जयपुर वाला रीजन, और जयपुर वाले रीजन को क्या बोलते थे, मत्स्य, ठीक है। देन बी, ये आप देख रहे हैं ये गुजरात वाला एरिया हो गया, इधर से मालवा शुरू हो जाएगा, तो ये क्या रीजन है, ये है उज्जैन या अवंती वाला रीजन, मालवा, ठीक। तो ये राजस्थान हो गया, देन ये MP हो गया। देन सी इज वत्स, ठीक है। तो वत्स वाला कौन सा रीजन था, इलाहाबाद या बांदा वाला जो रीजन था, ये किस में आ जाएगा, यूपी। और लास्ट हो गया डी, या बॉर्डर एरिया देख रहे हैं बिहार की साइड, तब ये हो जाएगा आपका अंग जो रीजन था वो था भागलपुर वाला एरिया, है ना, भागलपुर, मुंगेर। तो ये हो जाएगा आपका डी जो कि अंग है, ठीक। सी, हाँ। तो इसमें आप देखें कि ऑप्शन ABCD जो है वो मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग शो कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। मत्स्य महाजनपद जो था वो जयपुर रीजन में था, विराटनगर इसकी कैपिटल थी। अवंती महाजनपद था लोकेटेड इन द वेस्ट एंड सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा, इसमें 2 पार्ट्स थे, नदन अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी और सदन अवंती जिसकी कैपिटल महिष्मती थी। फिर मॉडर्न इलाहाबाद और बांदा डिस्ट्रिक्ट जो थे इट कॉन्स्टिट्यूटेड वत्स महाजनपद एंशियंट टाइम्स में, इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। और मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो था बिहार का, दे वर अंडर द अंग महाजनपद और इसकी कैपिटल थी चंपा, ठीक है। नेक्स्ट इज मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th century BC वॉज लोकेटेड इन। तो अभी हमने देखा मत्स्य कौन सा एरिया है, जयपुर वाला एरिया, और कहाँ पर है, वो राजस्थान में है। हाउ मेनी महाजनपद्स वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए मैं जो अभी आपको बात कर रही थी वो यही क्वेश्चन है कि कितने महाजनपद जो हैं वो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड थे अमंग द ओल्ड 16 महाजनपद्स ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज C 8। 50% तो अकेले यूपी में ही थे, ठीक है। कौन कौन से थे, कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। चेदी बेसिकली बुंदेलखंड वाला एरिया, ओके, यूपी में भी जो बुंदेलखंड का एरिया वहाँ पर ये फिर आता होगा। तो ये जो 8 महाजनपद हैं ये आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। तो देखिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, मध्यमिका और विराटनगर, ये दोनों ही महाभारत और महाभाष्य दोनों में मेंशन्ड हैं। विराटनगर को राजा विराट वॉज द फाउंडर ऑफ विराटनगर और ये मत्स्य किंगडम की कैपिटल थी,
और ये दोनों ही महाभारत और महाभारत से दोनों में मिलती है, इसलिए इसका आंसर शायद बोनस पॉइंट मिला होगा इसके लिए। तो आंसर एक नहीं है, इसके दोनों आंसर है, ए और सी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। आई हैव डिस्कस जस्ट जब हम बॉक्स पढ़ रहे थे डेनिस्टी का। उदयन, उदयन वॉज द रूलर हु वॉज द सन ऑफ अजात शत्रु एंड अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ बिम्बिसार। तो ये जो थे इन्होंने पाटलिपुत्र, ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र एंड ही बिल्ट अ फोर्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा। ओके, उन्होंने एक फोर्ट बनाया था सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे। एंड देन ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो आपको अगर याद होगा तो ये मैंने डिस्कस किया है जस्ट अभी ऊपर कि कैसे उन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र लेकर आए थे और सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे उन्होंने ये फोर्ट बनाया था और वहीं पे फिर बाद में ये पूरा जो सिटी है वो बसी। एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद जब पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई कैपिटल उनकी, तो फिर शिशुनाग डायनेस्टी ने भी पाटलिपुत्र ही रखा। नंद डायनेस्टी के टाइम पे भी पाटलिपुत्र रहा और मौर्यन के टाइम पे भी वही रहा। ठीक है, देन विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे उदयन का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम मेंशन है ये दोनों रूलर्स तो मौर्यन एम्पायर के थे और नंद डायनेस्टी के बाद मौर्यन एम्पायर आता है जो सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर उस टाइम का माना गया। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये बात का फेज़ आ जाएगा। कनिष्क इन्वेजन के टाइम पे आते हैं। तो ये तो नहीं है ही दिस चंद्रगुप्त मौर्य इन सब में अर्लीस्ट, जो मतलब अर्लीस्ट का मतलब जो पाटलिपुत्र पे जिन्होंने रूल किया, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर धनानंद, द लास्ट नंद किंग डायनेस्टी। ठीक है, द पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश्ड बाय उदयन द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी एंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर एंड देन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। बट उदयन इज नॉट मेंशन्ड इन द अबव पॉइंट ऑप्शंस। हियर चंद्रगुप्त मौर्य विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड फाउंडेड द पाटलिपुत्र। तो इनमें से किसने पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन रहे हैं, तो उदयन रहे हैं, देखा हमने। नेक्स्ट इज बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चोजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन सेम क्वेश्चन। लेजेंड ऑफ उदयन वासव दत्ता इज रिलेटेड टू। नाउ लेजेंड ऑफ उदयन वासव दत्ता का मतलब कि एक स्टोरी लिखी गई है जिसको स्वप्न वासव दत्तम बोला गया है। तो ये किसके बारे में है या किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है उज्जैन से। कैसे कि जो उदयन थे जो मतलब ओके तो ये बोल रहे हैं कि जो लेजेंड ऑफ उदयन वासव दत्ता है इज रिलेटेड टू उज्जैन, क्योंकि जो भास थे, सॉरी द ग्रेट पोइट भास, इन्होंने अपनी स्टोरी में डिस्क्राइब किया, एक ड्रामा डिस्क्राइब किया, एक ड्रामा लिखा है इन्होंने स्वप्न वासव दत्तम, जिसमें कि लव स्टोरी है वत्स किंग उदयन जो थे उनकी और वासव दत्ता की। वासव दत्ता इज़ फीमेल, ठीक है, जो कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत की बेटी थी। चंड प्रद्योत कौन है आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा जस्ट कि बिम्बिसार के कंटेम्प्रेरी जो थे चंड प्रद्योत अवंती के राजा, जिनके यहाँ जीवक जी आए थे जॉन्डिस होने पर, तो वो चंड प्रद्योत है, उनकी बेटी थी वासव दत्ता। और राजा उदयन को इम्प्रिजनमेंट मिली थी उज्जैन में। उस टाइम पे ये लव स्टोरी फ्लरिश हुई वासव दत्ता और उदयन के बीच में, और उस स्टोरी को एक ड्रामा के फॉर्म में जो पोइट थे भास उन्होंने लिखा है, जिसका नाम था स्वप्न वासव दत्तम। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, इसलिए स्वप्न वासव दत्तम किसने लिखी है, किसके ऊपर है, उनके जो आसपास के रिलेशंस हैं वो भी हमने देख लिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज। तो पहला मगध एम्पायर जो राइज हुआ वो कौन सी सेंचुरी में हुआ, तो वो हुआ था 6th सेंचुरी में। जो मगध एम्पायर के जो एक्चुअल फाउंडर रहे हैं, जो जिन्होंने शुरू किया, वो कौन थे, बिम्बिसार। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, एंड ही वॉज रिलेटेड टू हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, बिम्बिसार, देन अजात शत्रु, देन उदयन, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स उसके रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC। तो इन चारों में से गांधार, काशी, कंबोज, इन सब में से जो सबसे पावरफुल थी वो थी मगध एम्पायर। Magad was the most powerful city in the early 6th century BC, and it was the richest and most prosperous Mahajanpad among others. It had a long rivalry with Kosal, Ang and Kashi.
ये सब भी आप देखेंगे, ये सब भी क्या है, महाजनपद थे, लेकिन यहाँ पे ये फ्लरिश होके बड़ा होके सामने आया। और इसकी राइवलरी किससे रही, कोसल, अंग और काशी से सबसे ज़्यादा रही, और हमेशा ही सुप्रीमेसी के लिए ये लोग आपस में लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। तो एंशियंट महाजनपद मगध की सबसे पहली जो कैपिटल थी वो क्या थी। अब देखिए, पाटलिपुत्र तो कब बना, उदयन के टाइम पे। वैशाली नहीं थी, वो अपने महाजनपद की चंपा आई थिंक मत्स्य की थी, बिहार में किसी की थी। देन अंग, भागलपुर वाला एरिया, यहाँ की भी नहीं थी। सबसे पहला हमने देखा था कि बिंबिसार ने किसको बनाया था, राजगीर या राजगृह को या गिरिवराज को, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। Magad was an ancient kingdom in southern Bihar. It was the capital of its first capital was Rajgriha, which was also known as Girivraj. During the reign of Udayan Haryak dynasty, capital was moved to Patliputra. ठीक, आपको 2-3 फैक्ट्स याद करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे इधर उधर मिला के आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बस उन फैक्ट्स को आपको रिवाइज करना है, उसको रटना नहीं है, जस्ट आप उसको रिविजन देते जाइए। इधर आप वीडियो सुनते जाइए, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़िए, जैसे आपको ठीक लगे। बट इसका सिर्फ एक ही जो बोलते हैं ना मूल मंत्र जो होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होता है मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल प्रैक्टिस। तो ये एक तरीके की प्रैक्टिस में आप लेके आइए कि आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके दिमाग से निकलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट। बार बार एडवर्टीजमेंट एक ही चीज़ का क्यों आता है, सर्फ का एडवर्टीजमेंट पूरे टाइम आएगा तो आप क्या खरीदोगे जाके, आप रिन का एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपके मुंह से रिन ही निकलेगा बाहर जाके, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिपीटिशन, आपको दिमाग में बैठ जाता है। तो रटना नहीं है, बुक एक बार लेके पढ़ ली पूरी साल में, वो नहीं करना है। काउंटलेस रिविजन्स आपको जैसे जैसे उसका टाइम मिलता जाए आपको करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन वॉज नॉट इन अर्लियर रिपब्लिक। अब इनमें से बोल रहे हैं अर्लियर रिपब्लिक में कौन नहीं था, तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, देखते हैं। द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ रिपब्लिक इज फाउंड ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड। कौन कौन से मिले हैं, शाक्य कपिल ऑफ कपिल वस्तु, भाग ऑफ सुमसुमागिरी, ओके, बुली ऑफ अलकप्पा, कलम ऑफ केसपुत, कोलिया ऑफ रामगमा, मल्ल ऑफ कुसिनारा, मल्ल ऑफ पावा, मोरिया ऑफ पिपालिवम, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला, ठीक है। तो लिच्छवी भी मिल गया, शाक्य भी मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, इसीलिए इसका कोई आंसर एक नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ए और बी इसका दोनों ही आंसर है। तो और जो योद्धे है उसका डिस्क्रिप्शन मिला है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, और प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये जो है इनमें से कौन सा अर्ली रिपब्लिक नहीं है, तो भाई शाक्य भी था, लिच्छवी भी था, योद्धे भी था, तीनों ही थे, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट इज बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। ओके, ठीक। तो ये हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था जब, तब हमने ये पढ़ा था कि दुनिया का पहला रिपब्लिक कौन सा था, लिच्छवी डिनेस्टी ऑफ वैशाली एस्टेब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। एंड वैशाली का नाम जो पड़ा है वो राजा विशाल से पड़ा है, जो महाभारत काल के थे। वैशाली इज़ अ ग्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड। तो यहाँ पर लिच्छवी कहाँ के थे, लिच्छवी वैशाली के थे। रिलेशन किससे था इनका, बुद्धिस्ट, गौतम बुद्ध के साथ। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक बनाया गया था, या ये सिस्टम चलता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन से हैं। पार्श्वनाथ ज्ञानेत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेतक लिच्छवी। तो किंग चेतक जो थे वो लिच्छवी के एम्परर थे। आपने पढ़ा होगा चेतक की बहन जो थी वो गौतम बुद्ध की माता जी थी, ठीक है। तो इन यहाँ हम बात करेंगे अब इनकी बेटी की, जिनका नाम था चेलना।
और चेलना की शादी किससे हुई थी? बिम्बिसार से। ठीक है, तो चेलना की शादी हुई बिम्बिसार से, मतलब ये जो चेतक थे ये इनके कौन बन गए? ससुर जी, फादर इन लॉ। और गौतम बुद्ध की मदर के ये भाई थे, मतलब गौतम बुद्ध के मामा जी थे। तो ये एक तरीके से इनका रिलेशन जो था बिम्बिसार का वो गौतम बुद्ध के साथ था। ठीक है। लिच्छवी was one of the clans of the Union of Vajji. Next is which Buddha text has described 16 महाजनपद्स of 6th century BC? तो किस में है? अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अंगुत्तर निकाय में है। द लिस्ट ऑफ 16, अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। लिस्ट जो है 16 महाजनपद की। नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, तो अगेन अंगुत्तर निकाय। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब, सेम क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट स्टेट षोडश महाजनपद ऑफ एंशियंट इंडिया अकर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें फिर चूज करना है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र किसकी थी? चाणक्य जी की थी। ठीक है, तो इसमें तो इसके बारे में 16 महाजनपद के बारे में मेंशन सारे के बारे में नहीं है। नेक्स्ट इज अंगुत्तर निकाय, जस्ट अभी हमने पढ़ा, सही है, इसमें है। दीघ निकाय, दीघ निकाय में नहीं है, अंगुत्तर निकाय में है। भगवती सूत्र, ये सही है, ये जैन लिटरेचर है। तो ये 2 लिटरेचर जो है यहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में मेंशन है, 1 and 4, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज 16 महाजनपद ऑफ द एज ऑफ महाजनपद, सॉरी 16 जनपद ऑफ द एज ऑफ महाजनपद has often been mentioned in Buddhist literature, which of the following janpad have been mentioned by Panini in अष्टाध्यायी? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक रिपब्लिक तो कि योद्धे कहाँ गया, योद्धे ये रहा। तो योद्धे का मेंशन हमने देखा था कि किस में था, पाणिनि की अष्टाध्यायी में था। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से किस किस का मेंशन आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलेगा। ठीक है, तो मगध बिहार रीजन, अश्मक कहाँ था? अश्मक इकलौता जनपद जो महाजनपद जो साउथ इंडिया में था ना, आंध्रा। पोटिल या पोटिल वाज द कैपिटल आई थिंक। देन कंबोज यूपी। तो ये 3 महाजनपद का या 3 रिपब्लिक का मेंशन जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में दिया हुआ है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत ग्रामर की बुक है एंड ही वाज बोर्न इन पुष्कलावती गांधार। अष्टाध्यायी अर्लीस्ट नोन संस्कृत ग्रामर की बुक है। इसमें 4000 से ज़्यादा सूत्र और रूल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 8 चैप्टर्स में और जो कि फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड है पद में। पाणिनि मेंशन्ड एज मेनी एज 22 डिफरेंट जनपद्स। इसके अलावा उन्होंने 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस का भी जिक्र किया था जो कि थे मगध, अश्मक और कंबोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वाज लोकेटेड एट। तो नॉर्थ पांचाल की कैपिटल क्या थी? अभी हमने 2-3 बार पढ़ा है इसको, अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र जो थी वो कैपिटल थी नॉर्थ पांचाल की। और साउथ पांचाल की कैपिटल क्या थी? काम्पिल्य। तो द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल वाज अहिछत्र एंड काम्पिल्य वाज द कैपिटल ऑफ सदर्न पांचाल. Hastinapur and the Indraprasth were the capital of Kuru, while Mathura was the capital of Sursen. Next is during the period of 16 Mahajanpad, Mathura was the capital of, अभी देखा हमने यहाँ पर किसकी थी? सूरसेन की. Which of the following is not correctly matched? आपको बताना है. ठीक, तो not correctly matched क्या है? तो देखो जस्ट अभी पढ़ा है कि शूरसेन की कैपिटल क्या थी? मथुरा थी, तो यहीं से गलत हो जाता है कौशाम्बी. और शूरसेन जो थे वो एक एंशियंट यादव रूलर थे मथुरा के, तो यहाँ से होता है. अश्मक की कैपिटल थी पोटन या पोटिल. कंबोज की थी इस कश्मीर वाला जो एरिया है यहाँ की थी राजपुर या हटक. और कौशल की थी श्रावस्ती. नेक्स्ट इज चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग, दैट इज भागलपुर एंड मुंगेर एरिया. तो इट वॉज लेटर नेक्स्ट टू मगध बाय बिम्बिसार. बाद में बिम्बिसार ने इसको मगध एम्पायर में कर लिया था, एनेक्स कर लिया था. और मगध जो था वो इसके अंग के वेस्ट में था. ठीक है, क्योंकि मगध कौन सा वाला रीजन है? साउथ कश्मीर वाला रीजन है. और ये कौन सा है? ये बिल्कुल
साउथ ईस्ट वाला रीजन है बेसिकली, भागलपुर और मुंगेर। तो इसने बाद में एनेक्स करके इसको अपने मगध में मिला लिया था। इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ, अभी हमने पढ़ा था सुक्तिमती किसकी कैपिटल थी, चेदी डायनेस्टी, बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। सोटीवटी या सुक्तिमती भी इसको बोलते थे। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, देखिए अभी हमने देखा था गोदावरी कहाँ बहती है, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का इकलौता जो महाजनपद था वो कौन सा था, अस्सक या अस्मक, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में अस्सक या अस्मक जो था वो बताया गया है गोदावरी और नर्मदा के बीच में लोकेटेड है, जिसकी कैपिटल पैठान, पोतन या पुटाली थी, जिसका अर्ली एंशियंट नाम क्या था, प्रतिष्ठान। नेक्स्ट इज विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, इजी हो गया है अब तो, इतनी बार रिवाइज कर लिया है इसलिए। मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह। राजगृह वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, जहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। याद है आपको कोड RVPK, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एंड लॉर्ड महावीर ने अपना पहला सरमन भी दिया था। अकॉर्डिंग टू पुराणास द फर्स्ट डिनेस्टी टू रूल ओवर मगध वॉज बृहद्रथ डिनेस्टी, तो पुराणों के हिसाब से सबसे पहली डिनेस्टी जिसने मगध पर रूल किया था वो बृहद्रथ डिनेस्टी थी। और जो किंग बृहद्रथ थे उनके बेटे थे जरासंध, उन्होंने गिरिवराज या राजगीर को अपनी कैपिटल बनाया था। बाद में उदयन जो कि अजातशत्रु के बेटे थे उन्होंने कैपिटल बना दिया था पाटलिपुत्र को, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल इज इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध, बहुत बार ये क्वेश्चन अब आ चुका है, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन अगर आता है तो, या इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है तो फर्स्ट जो इनिशियल कैपिटल थी मगध की वो राजगृह थी, गिरिवराज थी या राजगीर थी, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर, ठीक है। देखिए गिरिवराज, राजगृह दोनों एक ही जगह के नाम है, एक ही को बोलते हैं। पाटलिपुत्र को हमने देखा उदयन ने बनाया था, कौन नहीं है, कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ की कैपिटल थी, कौशाम्बी थी वत्स रीजन की, जो कि कौन सा वाला रीजन है, इलाहाबाद या बांदा, या नहीं मतलब इलाहाबाद और बांदा, ठीक है। गिरिवराज और राजगृह एंड पाटलिपुत्र वर द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर respectively in ancient times, while the Kaushambi was ruled by Vadh state. The capital of Magad was shifted from Rajgarh to Patliputra during the Haryak dynasty. हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कौन सी डेनेस्टी के टाइम पे शिफ्ट हुआ। अब बहुत बार मैं आपको अभी रिपीट इसी वीडियो में रिपीट कर दिया, अभी तो हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ है। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, कैसे भी याद कर लो, बाऊ, ठीक। तो इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ठीक है। और इसने क्या किया, कैपिटल क्या बना दी, पाटलिपुत्र। इन दोनों की कैपिटल क्या थी, राजगृह। तो कौन सी डेनेस्टी किसने चेंज किया, वो भी नाम भी याद हो गया, कौन सी डेनेस्टी में हुआ, हर्यक डेनेस्टी का हुआ, ठीक है। सक्सेसर कौन थे, प्रेडेसर कौन थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद शिशुनाग डेनेस्टी आएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाउन कॉन्फिगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती। अब ये पूछ रहे हैं, ये अलग से क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर पूछ लिया गया, मतलब कि एक ही बार ये क्वेश्चन आया है कि जो टाउन कॉन्फ़िगरेशन था श्रावस्ती का वो कैसा था, तो वो था आपका क्रेसेंटिक, क्रेसेंट शेप होता है ना, अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं, क्रेसेंट मून, क्रेसेंट शेप, ठीक है। तो टाउन कॉन्फ़िगरेशन श्रावस्ती का कैसा था, क्रेसेंटिक था। एलेक्जेंडर कनिंगम ने आइडेंटिफाई किया है द एंशिएंट श्रावस्ती एट सहेत महेत place near Gonda in UP in 1861. It is known by excavations that the configuration of Shravasti was in crescentic form. ठीक, किसने किया था, एलेक्जेंडर कनिंगम ने। नेक्स्ट इज विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर फॉर द एंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम। अब ये पूछ रहे हैं बीच का कौन था, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। अब बताइए बीच का तीतर कौन है, तो बीच का तीतर है अजातशत्रु। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तीतर तो 3 ही थे, हम आंसर क्या देते हैं, 5 नहीं। अजातशत्रु वॉज द पर्सन हु किल्ड हिज फादर एंड ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज सन, तो एक ही यही आंसर है, अजातशत्रु, ठीक है। रूलर ऑफ मगध अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिम्बिसार, द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी एंड सेट ऑन द थ्रोन।
अगेन जैसे को तैसा, ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज सन उदयन, जो कि स्वप्न वासव दत्ता वाले उद्यन से अलग है ये, ठीक है। वो जो हमने स्वप्न वासव दत्ता के उद्यन, मैं इसीलिए वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि वो जो स्वप्न वासव दत्ता वाले उद्यन है, ही वॉज अ डिफरेंट रूलर, ठीक है। वो वत्स के रूलर थे। ये कहाँ के हैं? मगध वाले रूलर हैं। ये उदयन हैं, इनकी स्पेलिंग में YIN लिखा जाता है और उसमें AN लिखा जाता है, ठीक। तो वो वत्स के राजा थे जिनको चंड प्रद्योत की बेटी वासव दत्ता से प्यार हो गया था, और उसका जो लव स्टोरी लिखी गई है वो लिखी गई है भास के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता के रूप में। ये जो उद्यान है ये फेमस है पाटलिपुत्र को बनाने के लिए और अपने पिताजी को मारने के लिए, ठीक। एंड ही बिलोंग टू हर्यक डिनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? अजात शत्रु की डिनेस्टी का नाम क्या था? हर्यक डिनेस्टी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंडेड गलत नहीं होना चाहिए। आपको जितनी बार रिवाइज करना है आप कीजिए, आपको इसी वीडियो में बहुत बार इस चीज़ का रिवीजन मिल जाएगा, बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स हमको मिल गए हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन सेम चीज़ से आ रहे हैं आपके, सेम फैक्ट से। सिर्फ आपको 2 फैक्ट याद रखने, आपके 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको ये नहीं पता है कि दोनों उद्यन में डिफरेंस है, उदयन नहीं है ये, ठीक। तो अजातशत्रु, चंद प्रद्योत, प्रसेनजीत, उद्यन, ये दोनों तो रिलेटेड हो गए, स्वप्न वासव दत्ता वाले हो गए ये, इनकी बेटी और ये, इन्होंने इनको बंदी बनाया, इन्होंने इनकी बेटी से प्यार किया, इनकी बेटी को, इन दोनों के ऊपर एक पूरा ड्रामा लिख दिया गया। ये हो गए आपके प्रसेनजीत, दूसरे रूलर हो गए। अब बचे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो हैं वो हर्यक डायनेस्टी के हैं और इन्होंने अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या की थी। द पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखिए मालवा रीजन कौन सा था? अवंती वाला रीजन था, उज्जैनी, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि मगध का जो पावर था वो अवंती, वो मालवा की तरफ बढ़ा, किसके पीरियड में बढ़ा? तो वो ये दोनों हो गए हर्यक डायनेस्टी के। उदयभद्र के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शिशुनाग उसके बाद, हर्यक डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि मगध एम्पायर ही चल रहा है अभी भी। मगध एम्पायर का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डायनेस्टी रही है, बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने वहाँ पे रूल किया है मगध में, तो उस टाइम का पावरफुल वो रीजन था। तो जो इसके बाद जो डायनेस्टी आई वो थी शिशुनाग डायनेस्टी, और मत्स्य पुराण के हिसाब से द किंग ऑफ मगध शिशुनाग, इन्होंने अवंती को एनेक्स किया था इन हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन, ठीक है। तो नंदीवर्धन जो अवंती के राजा थे उनको डिफीट करके शिशुनाग ने एनेक्स किया था अवंती को। तो कौन सी डायनेस्टी में हुआ? शिशुनाग डायनेस्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर द नंद डायनेस्टी? अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी पीछे, ठीक है, अबाउट द चाणक्य स्टोरी, ठीक। क्या बताया था मैंने कि लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद, जिनसे मदद मांगने गए थे चाणक्य अलेक्जेंडर के इन्वेजन के लिए, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने अपनी चोटी खोल ली, बोला कि मैं एक नया राजा लेके आऊँगा, और वो लेके आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और ये चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं, और एक नई डायनेस्टी बनती है जो नंद डायनेस्टी के बाद आएगी, उसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी, ठीक। देखते हैं, नंद डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद कौन सी आई? नंदई, हर्यक, हरण्यक, क्या पढ़ेंगे इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आती है शिशुनाग, उसके बाद आती है नंद डायनेस्टी, उसके बाद आ गई मौर्य डायनेस्टी, ठीक। तो हरण्यक, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य। तो 9 राजा थे नंद डायनेस्टी में। उग्रसेन, जिनको महापद्म भी बोला गया है पुराणों में, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाक, दशा सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। नंद डायनेस्टी के लास्ट जो साल चल रहे थे, पीपल बिकेम टर्बुलेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन हो रहा था, हैवी टैक्सेस लग रहे थे छोटे छोटे आइटम्स पे भी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, और वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो सब मिक्स कर लीजिए, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य की मदद से उन्होंने धनानंद को मार दिया और ही स्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद? अब जो राजा नंद थे उनके बारे में जो एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अगेन थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने देखा था कि अभी एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन था खारवेल का,
जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय पा ली है, ही हैड द विक्ट्री ओवर कलिंगा, एंड देन ही टुक अवे द स्टैच्यू ऑफ जिनसेन एज वेल एज ही डग अ कैनाल इन द कलिंगा रीजन, उन्होंने कैनाल भी बनवाया था। ठीक है, तो वहाँ से जो एविडेंस मिला है वो किसका मिला है, वो नंद राजा का मिला है या किंग नंद का मिला है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको। तो वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ है, ये भी क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो खारवेल उड़ीसा में है और वहाँ से एविडेंस मिलता है नंद रूलर का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी, कुछ छूट गया होगा तो कंप्लीट होगा। खारवेल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर ऑफ चेदी डिनेस्टी ऑफ कलिंगा। आई थिंक ये चेदी उससे अलग होना चाहिए। Then his Atigumfa inscription is the major source of information about his reign. The engraving canals in Kalinga by King Mahapadmanand is encrypted in this inscription. It is also the first inscription which tells about the engraving of canals. ठीक है, अब ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि पहला इंस्क्रिप्शन कौन है जिसमें कि कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन, कहीं के भी, सिर्फ यहाँ के ही नहीं, कहीं के भी कैनाल के बारे में पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वो दी गई है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। ऑल्सो इट मैंशंस अबाउट द डोनेशन ऑफ विलेजेस टू जैन मॉन्क्स, तो इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ विलेजेस डोनेट किए गए थे जैन मॉन्क्स को। एंड दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मैंशंस दैट खारवेल डिफीटेड द 3 स्टेट्स चोल, चेर एंड पांड्या ऑफ साउथ। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो खारवेल है उन्होंने चोल, चेर, पांड्या को भी डिफीट किया था। 10 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग मगधन डिनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक। अभी मैंने आपको बताया कौन सी थी सबसे पहली, हर्यक, फिर शिशुनाग आते हैं, शिशुनाग डिनेस्टी स्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद नंद आते हैं और उसके बाद मौर्य आते हैं। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। HSNM, अब कहाँ आ रहा है HSNM, 4 2 1 3। ओह, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, शुंगा है। आई एम सो सॉरी, ज़्यादा होशियारी दिखा दी मैंने, आई एम सो सॉरी। शुंग है ये, बट ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये तो रहने दीजिए। मौर्य के बाद फिर आएंगे शुंग, जिसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको तो हटा ही दीजिए। अब आ जाएंगे आपके 4 1 3 एंड 2, ये हो जाएगा। शुंग जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आएंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो ये बाद में आएंगे। बीच में जो आई काउंटेड हियर द शिशुनाग डिनेस्टी। ऑलराइट, तो हर्यक डिनेस्टी आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य आया, फिर शुंग आया, यहाँ पे बीच में कहीं शिशुनाग भी रहेगा। नेक्स्ट इज विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो परशुराम। तो अपारो परशुराम बोला गया था महापद्मनंद को। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ नंद डिनेस्टी स्पेसिफिकली। इनिशियल रूलर थे ये, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। महापद्मनंद या उग्रसेन भी शायद इनको बोलते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया। महापद्मनंद और उग्रसेन वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। इनको सर्व शत्रांतक भी बोलते थे, क्योंकि बोला जाता है कि इन्होंने शत्रक बहुत सारे मतलब जीते थे। और अपारो परशुराम भी बोला गया है पुराणों में। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। अभी हमने देखा महापद्मनंद या उग्रसेन भी कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाएगा आपको, तो उग्रसेन। Next, read the statement A and B and choose the correct answer from the code given below. The 6th century BC was a period of great religious upheaval in all the parts of the world. ठीक है, सही बात है। इसी टाइम पे सबसे बड़ा एम्पायर मगध एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ये भी सही है, वैदिक रिलीजन भी इस टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं मैनी रिलीजियस सेक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अक्रॉस द मिडिल गंगा ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BC, which witnessed an intellectual environment due to the emergence of many new faiths and beliefs. The hermits following different faiths started preaching their thoughts and disclaiming each other's philosophies, and it should be noted during that time such type of intellectual movements was also emerged in other countries in the world, जैसे कि कन्फ्यूशियस, ज़ारुथ्रुस्त, पाइथागोरस,
ज़राथुस्त्र बोलते हैं शायद इनको. पाइथागोरस, दे वर द पीपल हु चैलेंज द ट्रेडिशनल एजम्पशंस इन इंडिया. पाइथागोरस इज द सेम पाइथागोरस जिनकी थियरम हम पढ़ते हैं. सो पाइथागोरस, एंड इन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल जो लाइफ चल रही थी उसको चैलेंज किया, जो ट्रेडिशनल एजम्पशंस थे उनको चैलेंज किया. कहाँ कहाँ पर? कन्फ्यूशियस वॉज फ्रॉम चाइना, ज़राथुस्त्र वॉज फ्रॉम ईरान, एंड पाइथागोरस फ्रॉम ग्रीस. वैदिक रिलीजन भी इस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. अब इस टाइम पे जो फोकस था वो प्योरिटी ऑफ श्लोक और यज्ञ पे ज़्यादा था. तो क्या हुआ ना कि जो प्रीस्ट की जो इम्पोर्टेंस थी वो इनॉर्मसली बढ़ गई, क्योंकि संस्कृत पढ़ने की जो आज़ादी थी वो प्रीस्ट के पास थी. ठीक है, क्या उसमें चेंजेस होंगे, प्योरिटी क्या है क्या नहीं है, वो बताने वाला कौन था, वो भी प्रीस्ट ही था. तो इनकी जो वैल्यू थी वो अचानक से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया यज्ञ पे. इसके साथ ही साथ एनिमल किलिंग्स को मोटिवेट करना शुरू किया, तो सेक्रीफाइसेस हुए. तो ये सारी चीज़ें, जो कर्म कांड था वो इस टाइम पे बहुत बढ़ गया था, और जो वैदिक रिलीजन था इसी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता जा रहा था. नेक्स्ट इज जीवक, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध. सेम, फिर से हमारे फैक्ट याद है तो याद हो जाएगा. किसके कोर्ट से एसोसिएटेड था वो? बिम्बिसार के. अब देखिए इसमें यहाँ पे चंड प्रद्योत भी दिया है. क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलती हो सकती है. बस याद आ जाएगा कि हाँ बिम्बिसार था, बिम्बिसार ने चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा था और बस टिक कर दिया. ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए अगर लग रहा है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर दे के जाता है. गलत करेंगे तो वही क्वेश्चन आपके मार्क्स काटेगा. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. जीवक जो थे वो किसके कोर्ट से एसोसिएटेड थे? वो बिम्बिसार के कोर्ट से एसोसिएटेड थे, ऑल्दो बिम्बिसार ने उसको चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा था एज अ डॉक्टर और एज अ राजवैद्य. ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती, ये भी उनके कंटेम्प्रेरी थे. इनका तो रिलेशन निकल आया था, हमने देखा था चेतक की, सॉरी ये चंड प्रद्योत, चेतक की जो बेटी थी उनकी शादी करवाई गई थी इनसे, बिम्बिसार से. तो ये तो इनका तो रिलेशन आ गया. चंड प्रद्योत भी कंटेम्प्रेरी थे क्योंकि बिम्बिसार ने उनके यहाँ भेजा, तो ये लोग एक टाइम पे थे. और जीवक भी गए थे, तो जीवक भी कंटेम्प्रेरी थे. ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसा बना दिया गया कि हु वर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ महात्मा बुद्ध एट दैट फेज ऑफ टाइम, तो उसमें ये 3 ऑप्शन अगर दिए जा रहे हैं तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं अब. ठीक है, तो ही वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार. बिम्बिसार ने जीवक को भी भेजा था, ये हमने सारा देख लिया है. नेक्स्ट इज द टाउन ऑफ कालपी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. तो कालपी कौन सी नदी के किनारे है? कालपी है यमुना नदी के किनारे. ठीक है, कालपी कहाँ पर है? कालपी है यूपी में, जालौन डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से यमुना नदी बहती है. ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इट वॉज फेमस एज कालप्रिय, जिसको बाद में धीरे धीरे कालप्रिय कालप्रिय होते होते वो कालपी बन गया. एंड इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 4th century BC बाय किंग वसुदेव. ठीक है, किसने बनाया था, बसाया था कालपी को? वसुदेव ने, राजा वसुदेव. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंशियंट प्लेसेस ऑफ यूपी. स्पेसिफिकली पूछे जो जनपद थे या महाजनपद थे और उनकी कैपिटल. तो कुरु, कुरु कौन सा रीजन था? मेरठ वाला. उसके बाद पांचाल, कौशल और वत्स. ठीक है, तो कुरु की कैपिटल क्या थी? कुरुक्षेत्र. कौन सी जगह थी? इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ की तो लड़ाई थी सारी, तो इंद्रप्रस्थ हो गया. देन पांचाल, पांचाल में नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल हमने देखा था. तो नॉर्थ पांचाल की कौन सी थी? अहिचत्र थी, और साउथ पांचाल की क्या थी? कामपिल्य. देन कोसल, कोसल की जो कैपिटल थी वो साकेत थी. और वत्स, वत्स कौन सा रीजन था? इलाहाबाद, प्रयागराज वाले रीजन. तो इसकी कैपिटल क्या थी? वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगेन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 महाजनपद और उनकी कैपिटल. ऊपर वत्स आया था, नीचे मत्स्य आ गया. मत्स्य जयपुर वाला रीजन है, इसकी कैपिटल क्या है? विराटनगर. कुरु अगेन फिर से आ गया इंद्रप्रस्थ. शूरसेन कहाँ के राजा थे? मथुरा के. एंड अश्मक, द ओनली जनपद इन साउथ इंडिया, कैपिटल इज पोटन. और पैठान और प्रतिष्ठान और पैठानी, पैटाली समथिंग, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, अंग की कैपिटल थी चंपा, सही है. अंग इज द रीजन ऑफ
भागलपुर एंड मुंगेर। आपको लग रहा होगा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये रिपीटेशन जो है वो याद करवाती है, ठीक है। तो रटने की बजाय रिपीट कीजिए, रटिए मत, रिपीट करते जाइए। जहाँ भी आ रहा है, कहीं वैसे भी आपको कहीं बात दिख जाए रिपीट कर लीजिए, क्या होगा, मत से दिख जाए क्या होगा, ठीक है। तो ये रिपीटेशन टेक्निक आपको याद करने में मदद करती है। ओके, देन कोसल। कोसल अभी हमने देखा, कोसल की राजधानी क्या थी, साकेत। अहिछत्र कहाँ की थी, बताइए। नॉर्थ पांचाल, साउथ पांचाल, तो अहिछत्र थी पांचाल की। वत्स, वत्स कौन सा रीजन है, इलाहाबाद। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वत्स, कौशाम्बी। मत्स्य रीजन जयपुर, कैपिटल विराटनगर। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको बताना है नॉट कर, एक ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम टाइम पे, क्या पूछा है, नॉट करेक्टली, करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन गलत होते हैं इससे, ठीक है। तो बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड क्या है। एक साइड दिया है अर्ली मेडिवल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द प्रेजेंट स्टेटस। तो कोयल जो है वो अलीगढ़ का एंशिएंट नाम है। महोत्सव नगर महोबा को बोलते थे, सही है। महोदय श्री कन्नौज को बोलते थे। जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति जो है वो किसको बोलते थे, कौशाम्बी को, नहीं, जेजाक भुक्ति बोलते थे बुंदेलखंड रीजन को, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कोली वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ अलीगढ़। द कोयल पीपल केम फ्रॉम काम्पिल्य एंड फाउंडेड काम्पिलगढ़ विच इज़ नाउ नोन एज अलीगढ़। महोत्सव नगर महोबा को बोलते थे, जिसका मतलब होता था, महोत्सव नगर मतलब ग्रेट फेस्टिवल। महोदय श्री इंपॉर्टेंट नाम था कन्नौज का, जो कि हर्ष एम्पायर के टाइम पे उनकी कैपिटल थी। एंड लास्ट किंग ऑफ सॉरी जेजाक भुक्ति जो था वो एंशिएंट नाम था बुंदेलखंड का, ठीक। तो ये आपका कवर हो गया इसमें। नेक्स्ट, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो ये है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है। लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी जो थे वो थे हरिसिम देव, हरिसिम देव, ठीक। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ही वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ पणजी सिस्टम। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, खैर चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरिसिम देव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाट डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे वो थे हरिसिम, फाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवाइज करते रहिए। आपके सिर्फ 2 या 3 फैक्ट से आपके कम से कम 15-20 क्वेश्चन इसमें बने हैं। और देख लीजिए एक बार फिर से जाके कि कितने क्वेश्चन आपके सिर्फ अगर आपने कुछ एक छोटी सी क्रोनोलॉजी याद कर ली है, 2-3 फैक्ट याद कर लिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे पहले जो हमने बॉक्स देखा था जिसमें 16 महाजनपद थे, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे आपको ठीक लग रहा कीजिए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली आपके घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अभी नहीं फ्यूचर में भी आएंगे। और वो अगर एक बार आपकी क्लैरिटी आ जाती है तो कुछ चीज़ें आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वॉल्यूम कोशिश रही है मेरी कि इसमें थोड़ा लाउड रहूँ, बाकी जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बियर कीजिए, बस 1-2 वीडियोज़ के बाद आपकी वॉल्यूम का इशू जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सो कीप